हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप रैंकर। आज हम लोग बात करेंगे CSIR UGC नेट जून सेशन का है 2024 के बारे में। ठीक है, जैसा इसका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है जिसकी डेट है 1/5/2024 से 21/5/2024 तक फॉर्म ऑनलाइन रहेगा और लास्ट डेट फीस सबमिशन की है 22 और 23। ठीक है, फॉर्म का करेक्शन आप कर सकते हैं 25 से लेकर 27 मई तक। और आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम ये रहने वाली है 25, 26 और 27 जून को। किस पेपर का किस दिन एग्ज़ाम होगा ये अभी तक दिया हुआ नहीं है। और एग्जामिनेशन मोड जो है कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है और टोटल 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। ठीक है, फुल डिटेल की बात करें इसकी, जैसे कि हम ऑनलाइन डेट का सबमिशन है 1/5 से लेके 21/5 तक और लास्ट डेट ये रहने वाली है। और इसमें आपकी जो फ़ी रहने वाली है, एप्लीकेशन फ़ी जनरल के लिए 1150, EWS और OBC के लिए 600 और SC ST के लिए 325 रहने वाली है। करेक्शन आप कर सकते हैं 25 से लेकर 27 तक और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपकी रहने वाली है 25, 27 और 26 को। और एक मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT होने वाली थी। जैसे कि पहले बोला जा रहा था कि ऑफलाइन इस बार एग्ज़ाम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। NTA ने बता दिया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा। आप इस वेबसाइट में जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे पहले क्या होता था कि DU अपना अलग एग्ज़ाम लेता था PhD के लिए, BHU अलग एग्जामिनेशन लेता था, JNU अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता था अपना, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग एग्जामिनेशन कराता था। जैसे रांची का हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब हो गया, ये सब अपना अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता था। लेकिन अब इस बार कैटेगरीज 3 में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट कैटेगरी में JRF को रखा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर को। अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको JRF मिलेगा, फेलोशिप मिलेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो और PhD में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई है तो आपको फेलोशिप तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप एलिजिबल हो और PhD में एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन और कैटेगरीज 3 में क्या है कि PhD ओनली के लिए आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन आप PhD में एडमिशन ले सकते हो कहीं भी। अगर आप जो JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको 37,000 पर मंथ के लिए स्टाइफन मिलेगा और 20,000 जो है कंस्टिजेंसी मिलेगी। और अगर आप SRF कर लेते हो 2 साल के बाद, आप अपना जो भी है काम जो आप किए रहते हैं वो एक कमेटी के पास आपको दिखाना पड़ता है, तो उसमें आपको उसके बाद SRF आपको एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको 42,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो जनरल के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए आपके लिए और 50% मार्क्स OBC, NCL और SC ST के लिए। एज लिमिट आपका नॉट मोर देन 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और बाकी रिलैक्सेशन है OBC NCL के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं। इस पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और पार्ट B में आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से आपको 35 करने होते हैं।
ठीक है, ये पूरे सिलेबस को कवर करते हैं आपके। और पार्ट सी में आपके 60 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 25 आपको करने होते हैं। ये जेआरएफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप सही है तो आप जेआरएफ इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग में 25% नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें से 0.5 ए सेक्शन में है, बी में 0.5 और 1 है आपके सी सेक्शन में। ठीक है, बाकी की डिटेल आप देख लीजिएगा, इसको हम अटैच कर देंगे, वहाँ से देख